अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्व विद नईम। मैं हूं आपका मेंटोर नईम अंजुम और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। जी हां, तो जैसे कि आपकी बुक के अंदर कुछ टाइप्स बताई गई हैं। वैसे तो मैट्रिक्स की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, बट हम यहां पर कुछ डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली वही जो आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो आ जाए, हम उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सर कॉलम कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं भाई, उसमें 1 कॉलम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो मल्टीपल कॉलम्स आ सकते हैं, बट रो उसमें एक ही होगी, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम आ जाए, यानी कि सेम रो वाला ही है, कि वो रो मैट्रिक्स था तो उसमें एक रो की बात करनी थी। ये कॉलम मैट्रिक्स है तो हम एक ही कॉलम की बात करेंगे, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम आ जाए, रो डिफरेंट हो सकती हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की और स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो बेटा आपने ज्योमेट्री में ये देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उसमें क्या होता है कि आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, और स्क्वायर जो होता है उसके अंदर चारों साइड्स आपस में क्या आती हैं? सेम आती हैं, इक्वल होती हैं। तो बेटा अगर हम इन्हीं शेप्स की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इनको जरा थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो ऐसे मैट्रिक्स आते हैं जिनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट होता है। लाइक उसमें कॉलम और रो की जो तादाद होती है वो चेंज होती है। सो इसी वजह से उनमें 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है। यानी कि ऐसे मैट्रिक्स हमारे पास जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज होते हैं, सेम नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम आ जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जी हाँ, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। रेक्टेंगुलर में सेम नहीं होंगे और स्क्वायर के अंदर सेम हो जाएंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इससे पीछे हमने भी सर पढ़ा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, उसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होते हैं। जी हाँ बेटा, तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें आपका रो मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करता है और कॉलम मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद जो सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना आए, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जिसके अंदर सेम आ जाए वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब हम बात करने वाले हैं जीरो और नल मैट्रिक्स की। नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि यहां पर कोई ना कोई जीरो इस्तेमाल होने वाला है, यानी जीरो की कुछ वर्थ है। तो बच्चों ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो हो जाए, डेफिनेटली वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है आपके पास। यानी कि उसके अंदर क्या है? तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो उसकी एंट्रीज यूज होती हैं वो सारी की सारी आपके पास जीरो आ जाएं, तब उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे आप? नल मैट्रिक्स बोलेंगे। बट एक बात बच्चों इसमें याद रख लीजिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाए या एमसीक्यूज आ जाए कि जो नल मैट्रिक्स का है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो वैसे तो इसको आप किसी भी नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर आपको स्पेसिफाइज कर दिया जाए, आपको पूछा जाए इसको स्टैंडर्ड नाम बताएं इसका कौन सा है, तो नल मैट्रिक्स को बच्चों जैसे कि आपकी बुक के अंदर भी बताया गया है, इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अभी हम बात करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। वो मैट्रिक्स जो हासिल होता है हमें नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज करने से, या नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो में चेंज करने के। लाइक आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, इसमें आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर आप उसको चेंज कर दें कुछ इस तरह से, यानी कि जो आपके पास रो थी आपने उसको बना दिया कॉलम, और जो आपके पास कॉलम थे या आपने उसको बना दिया रो। तो जैसे कि पहले इसका ऑर्डर था 2/3 और अब इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 हो गया है, तो ये इस तरह से जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगा वो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपली उस लेटर के ऊपर टी का, एक स्मॉल टी का साइन लगाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि ये आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। अब मान लें आपके पास एक मैट्रिक्स है, अब आप यहां पर 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी दोनों एट अ टाइम नहीं करने। या बच्चों आपने ऐसा करना है कि जो आपके पास वर्टिकल लाइन है उनको हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज कर दें, या फिर इस तरह से कर लें कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको वर्टिकल लाइन में चेंज कर देना है। तो आपने इंटरचेंज करना है, या रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, और इस तरह से जो आपके पास मैट्रिक्स हासिल होगा उस मैट्रिक्स को बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। यार इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपके पास टाइम पर पहुंचती रहें। और अपना ख्याल रखिएगा। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।